Hello, all of you. Now we will discuss the second part of the third question, that is fixed income security. Immunization we discussed in the last lecture, last video. Now we will discuss fixed income security. Firstly, fixed income securities. Name show कर रहा है यहाँ पर fixed income. The particular securities which gives you the fixed earning. That means which gives you fixed rate of interest, which gives you fixed amount on by investing in these particular security you will get fixed earning. This security will be considered as fixed income securities. Basically fixed income security में you will consider money market instrument जिनकी मेच्योरिटी मेनली बेसिकली ज़्यादातर 90% केसेज में लेस देन 1 ईयर्स होती है. मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट को आप यहाँ पर कंसिडर करते हैं यहाँ पर. तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज मेनली क्या होता है? डेट इंस्ट्रूमेंट. ऑब्वियसली डेट इंस्ट्रूमेंट इट विल क्रिएट द लायबिलिटी ऑफ द अदर्स. या तो आप अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ऑब्वियसली अदर्स की लायबिलिटी होगी, वो आपको पे करेगा एंड बाद में मेच्योरिटी के टाइम पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट देगा. तो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज आर दी डेट इंस्ट्रूमेंट्स. Second, guaranteed returns on investment. Obviously, guaranteed means secured return. They will provide you a secured fixed return. आपको आपकी इनकम पर जो रिटर्न इन्वेस्ट कर रहे हो तो श्योर होगा आपको उस पर एक पर्टिकुलर अमाउंट की फिक्स या गारंटी रिटर्न मिलेगी ही मिलेगी. एंड थर्ड वन दैट इज पीरियोडिकली रिटर्न. ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, टाइम फिक्स होगा यहाँ पर, एनुअली, सेमी एनुअली या 2 ईयर्स के बाद, जो भी पर्टिकुलर टाइम फिक्स है उस पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अर्निंग आपको मिलेगी ही मिलेगी. फोर्थ, irrespective of market fluctuations. That means market fluctuations will not affect the income regarding fixed income securities. दैट मीन्स मार्केट फ्लक्चुएशन का इस पर इफेक्ट नहीं होता. क्यों नहीं होता? कि मेनली 90% फिक्स इनकम सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हुए आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपको ये इनकम मिलेगी, इतने टाइम के बाद ये मैच्योर होंगे और आपको मैच्योरिटी टाइम पे ये अमाउंट आपको पे किया जाएगा. तो आप जब इन्वेस्ट करोगे इसमें प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम पे आपको क्या मिलेगा. दैट्स वाई मार्केट फ्लक्चुएशन तो इफेक्ट ही नहीं करती, कि जो आपको फाइनल अर्निंग है वो ऑलरेडी आपको पता चल जाती है एडवांस में. एंड फिफ्थ वन, beneficial for risk averse investors. risk averse if you want steady return, stable return, या फिर आपका जो नेचर है आप ज़्यादा रिस्क बियर नहीं करना चाहते, रिस्क अवर्स नेचर हो, रिस्क अवॉइडिंग नेचर पर्सनस हैं, रिस्क अवॉइडिंग नेचर इन्वेस्टर्स हैं, दे कैन इजीली इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटी. फिक्स इनकम सिक्योरिटीज आर बेनिफिशियल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. ऑब्वियसली आप रिस्क नहीं चाहते, रिस्क चाहते हो. और यहाँ पर वन मोर थिंग, जहाँ रिस्क मोर होगा, मोर रिस्क, यहाँ पर चांसेज होंगे मोर रिटर्न के. पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी होगी, यहाँ पर चांसेज होंगे मोर रिटर्न के, बट श्योर नहीं है ज़्यादा. अब यहाँ रिस्क कम है, एवर्स नेचर्स के आप कह रहे हो. अब यहाँ फिक्स इनकम सिक्योरिटी में रिस्क कम होता है ऑब्वियसली, फिर यहाँ रिटर्न के चांसेज कम, आपको लो रिटर्न मिलेगी. यहाँ पर हाइयर रिटर्न यू विल नॉट रिसीव इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. रिटर्न लो होगी, अमाउंट लो होगा, बट फिक्स होगी, सिक्योर होगी, श्योर्ड होगी, गारंटीड होगी, पीरियोडिकल होगी. आपको यहाँ पर कोई गैप नहीं आएगा रिटर्न में, मार्केट से आप इफेक्ट नहीं होगी आपकी रिटर्न. बेनिफिट भी होंगे, कुछ लॉसेज भी होंगे. अब जैसे यहाँ बेनिफिट हो गया सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट. ऑब्वियसली आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ सेफ रहेगी एक पर्टिकुलर टाइम. आपको पता है प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद फाइनल आपको क्या रिसीव करोगे आप, तो इससे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी. प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट रेट ऑन दीज फिक्स इनकम सिक्योरिटीज. प्री डिसाइडेड बाय द इशूअर. जो इशू कर रहा है पर्सन या होल्डर है जो, वो प्री डिसाइडेड करेगा कि किस पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पे वो इशू कर रहा है. एंड प्री शेड्यूल्ड, ऑब्वियसली शेड्यूल भी डिसाइडेड. यहाँ पर एनुअली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, या फिर क्वार्टरली भी में भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द फिक्स इनकम सिक्योरिटी. ठीक है. अब आपने मीनिंग करना है फिक्स इनकम सिक्योरिटी का. इन पॉइंट्स को कलेक्टिवली ले लेना, कंबाइन कर देना, मीनिंग बन जाएगा. डिफरेंट करोगे तो ये फीचर या करैक्टरिस्टिक्स में कंसिडर हो जाएगा. मीनिंग में जैसे देखो, फिक्स इनकम सिक्योरिटी आर डेट इंस्ट्रूमेंट्स गारंटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रोवाइड्स पीरियडिकल रिटर्न इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट फ्लक्चुएशंस. यहाँ तक करो, ये आपका मीनिंग हो जाएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फिक्स इनकम सिक्योरिटीज. फर्स्ट टाइप, मेन बेसिक टाइप्स, बॉन्ड्स. हाँ जी, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स मेनली क्या है? बॉन्ड्स इज ए लोन टू ए कंपनी. एक पर्टिकुलर टाइप का लोन है, लोन टू ए कंपनी और गवर्नमेंट. कंपनी भी आ सकती है यहाँ पर, कॉरपोरेशन भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट भी ले सकते हो. दैट पेज बैक
फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको क्या पे करेंगे, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न पे करेंगे। बट मेनली यहाँ पर बॉन्ड्स हैं और सेफर इन्वेस्टमेंट देन स्टॉक। स्टॉक यहाँ पर शेयर से रिलेटेड, बॉन्ड शेयर्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा यहाँ पर सेफ होते हैं, आपके लिए सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, आपके लिए सेफ इन्वेस्टमेंट होती है। एंड बॉन्ड्स वर्क एज ए लोन की तरह वर्क करते हैं। और यहाँ पर जो बॉन्ड्स को इशू करेगा, इशू बाय गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है या कॉरपोरेशन भी। एंड सेकेंड वन इज फिक्स्ड कूपन रेट। कूपन रेट मीन्स जो रेट जिस पे आपको इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो पर्टिकुलर रेट है। कूपन रेट जिस रेट पे आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे बॉन्ड्स पे, बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट रेट होती है, आप डिबेंचर के केस में उसे बोलते हैं इंटरेस्ट रेट से डिनोट करते हैं। इन द केस ऑफ बॉन्ड यू विल डिनोट दैट पर्टिकुलर टर्म एज कूपन रेट एंड द अमाउंट यू विल रिसीव ऑन द बॉन्ड दैट विल कंसिडर एज कूपन अमाउंट कंसिडर किया जाता है। इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करते हैं यहाँ पर रिसीव के केस में। एंड डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट रेट वर्ड यूज किया जाता है एंड इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है। एंड थर्ड, फिक्स मेच्योरिटी डेट। ओब्वियसली बॉन्ड्स की रिडेम्पशन पीरियड है जो, वो क्या होगा यहाँ पर फिक्स होगा, डिसाइडेड होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये फिक्स इनकम सिक्योरिटी जहाँ आप नेम कर रहे हो, फिक्स इनकम सिक्योरिटी जाए तो इनकी जितनी भी फिक्स इनकम सिक्योरिटी जो करोगे आप, सभी के केसेज में द मेच्योरिटी पीरियड विल ऑलरेडी प्री डिसाइडेड। दैट मीन्स फिक्स मेच्योरिटी पीरियड वहाँ पर होगा। 3 यहाँ पर मेनली कुछ फीचर्स हैं जो कॉमन होंगे, फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, फिक्स रिटर्न, सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, प्री डिटरमाइंड एंड प्री शेड्यूल्ड। ये सारे के सारे फिक्स इनकम सिक्योरिटी या फिर जितने भी इनके टाइप्स हैं सब में सेम फीचर कंसिडर किए जाएंगे। तो बॉन्ड्स में देखते हैं, फर्स्ट फीचर इशूड बाय गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशन। गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है एंड कॉरपोरेशन में प्राइवेट सेक्टर भी इशू कर सकता है। यहाँ पर इशू फिक्स कूपन रेट ऑलरेडी फिक्स होगी, डिसाइडेड होगी। एंड थर्ड वन फिक्स मेच्योरिटी डेट, मेच्योरिटी पीरियड विल ऑल्सो प्री डिसाइडेड फिक्स। हाँ जी, नेक्स्ट देखो आगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मेच्योरिटी पीरियड के अकॉर्डिंग बॉन्ड्स के टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड नेम शो कर रहा है शॉर्ट है, यहाँ शॉर्ट कंसीडर करोगे लेस देन 1 to 3 ईयर्स यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा टाइम पीरियड। एंड मीडियम टर्म 3 to 10 ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म मोर देन 10 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस और वैल्यू। यहाँ पर फर्स्ट टाइप हो जाएगा एट पर दैट मीन्स इफ द प्राइस ऑफ द बॉन्ड, यहाँ पर आपको 2 थिंग्स कंसिडर करनी है, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू को कंपेयर करोगे यहाँ पर आप, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू को आपको कंपेयर करना है और उसकी बेसिस पे यू विल डिसाइड द बॉन्ड्स आर एट पर, बिलो पर या फिर अबव पर। ठीक है, एट पर फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू। बॉन्ड्स की फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के इक्वल है। दैट मीन्स जो बॉन्ड सेल कर रहे हो आप मार्केट में, यू विल सोल्ड योर बॉन्ड्स एट दी फेस वैल्यू। जो फेस वैल्यू है उस वैल्यू पर ही आपके बॉन्ड मार्केट में सेल हो रहे हैं, तो आप बोलोगे एट पर। अब नेम शो कर रहा है बिलो पर एंड अबव पर। बिलो में एट में क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया, ना प्रॉफिट ना लॉस। बिलो में डाउन हो गया केस यहाँ पर डिक्रीज, अबव में अप हो गया, एट में इक्वल हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर भी सेम फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। अब यहाँ पर क्या, अगर बॉन्ड्स की फेस वैल्यू ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से तो ये है बिलो पर। दैट मीन अज्यूम करो कि बॉन्ड्स की फेस वैल्यू 100 है और उसकी मार्केट वैल्यू है 90। दैट मीन बॉन्ड्स के एक्चुअल फेस प्राइस था 100 और 90 में आप उसे मार्केट में सेल करना पड़ रहा है, तो ये क्या होगा, बिलो पर। एंड थर्ड केस अबव पर। यहाँ पर फेस वैल्यू अगेन, फेस वैल्यू बॉन्ड की हो 100 एंड मार्केट वैल्यू बॉन्ड की हो 110, दैट इज अबव पर। दैट मीन्स फेस वैल्यू इज लेस दैन मार्केट वैल्यू। ठीक है, जितनी बॉन्ड्स की कॉस्ट नहीं थी उससे ज़्यादा उसकी मार्केट में वैल्यू होगी, आगे मीन्स अबव पर, उससे ज़्यादा में आप सेल कर रहे हो। ठीक है, सिंपल फंडा ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू जहाँ एट पर में तो सिंपल है, इक्वल है, तो फेस दोनों फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इक्वल है तो एट पर होगा। बिलो में बॉन्ड्स की ये ध्यान रखना कि कॉस्ट ज़्यादा है, मार्केट में उसका प्राइस कम है, कॉस्ट को यहाँ पर क्या करोगे, फेस वैल्यू हाइयर है मार्केट वैल्यू से तो बिलो पर। ये ध्यान रखना, बिलो में लॉस होगा, यहाँ पर बेनिफिट होगा। लॉस
जब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम है बेनिफिट, जब मार्केट वैल्यू इज हायर देन फेस वैल्यू। ठीक है, दैट इज फर्स्ट फिक्स इनकम सिक्योरिटी बॉन्ड। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड फिक्स इनकम सिक्योरिटी, दैट इज ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स, हाँ जी, ट्रेजरी बिल्स मिलनी, दैट इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओनली से गवर्नमेंट इशू करेगी। द बिल्स इशूड टू मीट शॉर्ट टर्म, जो गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म लॉसेज हैं, शॉर्ट टर्म मिस मैच है इन दी किसमें, गवर्नमेंट के रिसिप्ट या एक्सपेंडिचर में जो भी मिस मैच होता है शॉर्ट टर्म, जो भी शॉर्ट टर्म इम्बैलेंस होता है उससे बैलेंस मेंटेन करने के लिए, दैट मीन्स उनमें रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट विल इशू ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, सिंपल फंडा याद रखना, ट्रेजरी बिल्स ऑलवेज गवर्नमेंट इशू करती है, इशूड बाय गवर्नमेंट। किस पर्पज के लिए, फॉर मेंटेनिंग दी बैलेंस बिटवीन रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ठीक है, गवर्नमेंट इशू कर रही है। और वन मोर थिंग, ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू कर रही है, मोर लिक्विड होंगे लेस लिक्विड, दैट मीन यहाँ पर ज़्यादा लिक्विड नेचर होगा इसका ट्रेजरी बिल्स का, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रही है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की है तो सबसे ज़्यादा सिक्योर है, यहाँ पर मोर सिक्योर है, दैट मीन्स मोर इन्वेस्टमेंट, मोर बेनिफिट देगी ये पर्सनस को। यहाँ पर लेस लॉस बहुत ही कम होगा, लॉस कम है, ऑब्वियसली पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, मार्केट डिमांड ज़्यादा होगी इसकी, तो ट्रेजरी बिल्स ज़्यादा वर्क करते हैं मार्केट में स्पीड से, क्योंकि इशू कौन करता है, ओनली गवर्नमेंट इशू करती है। तो फर्स्ट फीचर हो जाएगा इशूड बाय गवर्नमेंट। सेकंड फीचर इसका अनदर नेम टी बिल से डिनोट करते हैं, ट्रेजरी है देन आप इसे टी बिल शॉर्ट फॉर्म लेके चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड, टू रेज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, ऑब्वियसली किस लिए इशू किया जाता है, इन्वेस्टर से मनी रेज करने के लिए। एंड फोर्थ, शॉर्ट टर्म है तो यहाँ पर क्या है, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होगा, दैट मीन मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है इनकी, जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो। ठीक है, एंड फिफ्थ, मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर, वही अब जो अभी आपको बताया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो मेच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होगी। एंड सिक्स, टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स, 3 टाइप्स होते हैं। 91 डेज रिडम्पशन पीरियड होगा, या तो जिन ट्रेजरी बिल्स का रिडम्पशन पीरियड 91 डे होगा तो 91 डेज ट्रेजरी बिल्स। The redemption period is 180 days, 182 days. Then treasury bills are known as 182 T bills. And the redemption period is 1 year. Then treasury bills are known as 1 year T bills. ठीक है, नेक्स्ट फीचर आपको भी बताया, कंसिडर कर लेना, मोर लिक्विड नेचर, मोर मार्केटेबल, वो भी आप राइट कर लेना, कंसिडर कर लेना। वन मोर थिंग, जो भी आपको ये करा रही हूँ साथ साथ लेके बैठो नोटबुक्स, नोट करते जाओ साथ साथ, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो पॉइंट्स यहाँ तो मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ, एक्सप्लेनेशन जो बताती हूँ साथ साथ नोट कर लिया करो, जिससे ध्यान रहेगा इजीली लर्न करने में। हाँ जी, दैट इज द सेकंड फिक्स इनकम सिक्योरिटी। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड फिक्स इनकम सिक्योरिटी। थर्ड फिक्स इनकम सिक्योरिटी इज बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। ऑब्वियसली यहाँ पर अब आप सभी को पता है फिक्स डिपॉजिट, एफडीज जो बैंक में कराते हैं, नेम शो कर रहा है फिक्स डिपॉजिट है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिपॉजिट क्या होगा, फिक्स होगा, मेच्योरिटी पीरियड फिक्स होगा, फिक्स टाइम पीरियड है, दैट मीन्स रिटर्न भी फिक्स होगी, अर्निंग भी फिक्स होगी। बट यहाँ लॉस क्या होगा, एक नेगेटिव रिजल्ट क्या होगा, दीज आर नॉट डिमांडेबल सिक्योरिटीज, दैट मीन्स मेच्योरिटी पीरियड से पहले उसे आप रिडीम नहीं कर सकते। वन मोर थिंग, करना चाहो तो करवा सकते हो, बट जो इंटरेस्ट है आपको लेना है, जो इस पर इंटरेस्ट जिस बेनिफिट के लिए आपने एफडीज करवाई थी उस इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये मिलेगा, अगर मिला भी तो बहुत कम मिलेगा आपको, यहाँ पर लॉस होगा यहाँ पर, दैट मीन्स। नेक्स्ट फर्स्ट फीचर पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा पीपल यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा पीपल यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर पीपल्स की इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा वर्क करता है एट प्रेजेंट, सेफर है क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करता है पीपल को। सेकंड, फिक्स डिपॉजिट है, ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट यहाँ पर फिक्स होगी, तो जितनी भी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हैं सभी की इनकम यहाँ पर फिक्स होती है, सभी को अर्निंग यहाँ पर फिक्स मिलती है। एंड थर्ड, फिक्स मेच्योरिटी पीरियड, ऑब्वियसली फिक्स डिपॉजिट है तो मेच्योरिटी पीरियड ऑलवेज फिक्स होगा। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट मेच्योरिटी बेसिकली यहाँ पर 7 to 10 ईयर्स, अब ये 7 to 10 ईयर्स मैंने अप्रोक्सीमेटली बताया वर्क करती है, बाकी बैंक टू बैंक की आगे डिफ्रेंशिएट होगी, चेंज होगी यहाँ पर। एंड फिफ्थ, लॉक इन पीरियड,
लॉक इन पीरियड फिक्स होता है यहाँ पर, दैट मीन्स लॉक इन पीरियड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड से मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप उसे रिडीम नहीं कर सकते। अगर वो मैच्योरिटी पीरियड से पहले आप उसे रिडीम करना चाहते हो तो वो रिडीम तो हो जाएगा, बट यहाँ पर इंटरेस्ट का लॉस यू हैव टू बियर। एंड सिक्स, इंटरेस्ट अलोंग विद द प्रिंसिपल इज रिटर्न। इंटरेस्ट आपको कब मिलेगा यहाँ पर, पीरियडिकली, दैट मीन्स टाइम पीरियड क्वार्टरली या एनुअली आपको नहीं मिलेगा। जब इसकी मैच्योरिटी पीरियड होगा, एज्यूम करो आपकी एफडी 7 ईयर्स की है, देन यू विल रिसीव द इंटरेस्ट विद द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स टाइम पीरियड, आफ्टर द मैच्योरिटी पीरियड। लास्ट 7 फिक्स डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों में यू विल टेक द बेनिफिट ऑफ टैक्स सेविंग का बेनिफिट ले सकते हो। यू विल रिसीव द डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000, मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 की यू कैन ईजिली रिसीव द डिडक्शंस में आप बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट में मेन रोल प्ले करता है फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट फोर्थ फिक्स इनकम सिक्योरिटी, दैट इज NSC। NSC इज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। अभी NSC सबसे ज़्यादा वर्क करती हैं किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट NSC में करते हैं, सबसे मोर सेफ्टी प्रोवाइड्स करता है ये सबसे ज़्यादा, दैट मीन सेफर इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, कैरी करना भी ईजी होता है, दैन प्रॉब्लम्स यहाँ पर कम होती हैं। एंड इसमें देखो फर्स्ट कम्स विद 2 मैच्योरिटी पीरियड, या तो 5 ईयर मैच्योरिटी पीरियड होगा या फिर 10 ईयर्स। एंड सेकेंड डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C है, डिडक्शन मिलेगी सेम यहाँ पर भी अगेन अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन NSC, दोनों के यहाँ इंटरेस्ट ऑन NSC, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों का यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी। दैट मीन्स दैट इज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड्स द सेफ्टी फ्रॉम द टैक्स, दैट मीन टैक्स को अवॉइड करने में आप यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं। अगेन 80C की डिडक्शन है, तो यहाँ मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 की आप डिडक्शन में क्लेम कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ NSC, अगर आप 1,50,000 तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो। अगेन फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, तो इनकम क्या होगी यहाँ पर, फिक्स होगी, गारंटी रिटर्न होगी एंड कोलेट्रल लोन है, दैट मीन्स NSC वर्क एज ए सिक्योरिटी, सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट वर्क एज ए कोलेट्रल सिक्योरिटी फॉर टेकिंग द लोन अगेन फ्रॉम अनदर पार्टी, दैट मीन्स एक सिक्योर एसेट की तरह वर्क करते हैं NSC, इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहाँ इन्वेस्ट करते हैं कि इनको यूज करते हुए NSC के सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स को यूज करते हुए आप अनदर भी लोन्स के लिए आप डिमांड कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल क्लेम फॉर द लोन। नेक्स्ट फोर्थ इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल पेपर नेम शो कर रहा है, कमर्शियल्स या प्राइवेट सेक्टर इशू करेगा, इशूड बाय लार्ज कॉरपोरेशन। मैच्योरिटी पीरियड मेनली 3 मंथ्स टू 1 ईयर, इसका मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ से 1 ईयर का होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कमर्शियल पेपर, इंट्रोड्यूस्ड इन 1990 में इंट्रोड्यूस किया, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है एंड सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है तो सोर्स क्या होगा, शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। नेक्स्ट फिफ्थ फिक्स इनकम सिक्योरिटी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नेम शो कर रहा है, अगेन एक टाइप का डिपॉजिट है तो मेनली यहाँ वर्क बैंक का रोल आता है। एंड एग्रीमेंट, तो ये एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटर एंड बैंक का रोल होगा, डिपॉजिट है तो बैंक में ही मेनली रोल प्ले करते हैं। सेकेंड अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी इज फिक्स, ऑब्वियसली जितने भी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज हैं अमाउंट भी प्री डिटरमाइंड होगा एंड इंटरेस्ट भी प्री शेड्यूल होगा एंड फिक्स इंटरेस्ट रेट यू विल रिसीव फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फिक्स इनकम सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, सेफ इन्वेस्टमेंट होगी एंड मेच्योरिटी पीरियड 90% केसेज में लेस देन 1 ईयर होगा, पर सभी में नहीं, जैसे बॉन्ड्स के केसेज में था लेस देन 1 ईयर नहीं है, मोर देन 1 ईयर होता है। एंड थर्ड मेन जो यहाँ डिफ्रेंशिएट करता है, इशूड इन डीमैट फॉर्म मीन्स इलेक्ट्रॉनिकल इशू किए जाएंगे यहाँ पर, आपको आपके हैंड में नहीं आपको दिए जाएंगे यहाँ पर। एंड फोर्थ कांट विड्रॉ ऑन डिमांड, ऑब्वियसली डिपॉजिट वर्ड आ गया तो डिमांड पे आप विड्रॉ नहीं करोगे, इसका मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही आप इसे विड्रॉ कर सकते हो। मैच्योरिटी पीरियड बैंक्स के केसेज में 7 days to 1 year, फॉर कमर्शियल इंस्टीट्यूशन 1 year to 3 years होता है, 7 days to 1 year बैंक्स के केसेज में एंड कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस के केसेज में 1 year to 3 years। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स दैट इज 1 lakh, एंड सर्टिफिकेट डिपॉजिट को आप CDs से डिनोट करते हैं एंड CDs का मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 lakh होगा या फिर इसी के मल्टीपल में ही चलेगा। एंड लास्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लास्ट फिक्स इनकम सिक्योरिटीज डिबेंचर नेम शो कर रहा है, दैट इज डेट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय कंपनी एंड गवर्नमेंट फॉर लोन,
डेट इंस्ट्रूमेंट है तो कंपनी यूज करेगी एंड गवर्नमेंट उससे यूज करेगी एंड लोन की तरह वर्क करता है। सबसे मेन बेनिफिट डेट इंस्ट्रूमेंट में डिबेंचर्स में जो मिलता है दैट इज TOE। TOE मीन्स ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। Trading on equity, by investing in debentures, you can easily take the benefit of interest in saving the tax। टैक्स को सेव करने के लिए आप यहाँ पर इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगेन डिबेंचर्स फिक्स इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स इनकम सिक्योरिटी है, तो यहाँ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, टैक्स बेनिफिट होगा बाय ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड डोंट बट नेगेटिव पॉइंट डोंट हैव एनी वोटिंग राइट। आपके पास यहाँ पर डिबेंचर्स के केस में कोई वोटिंग राइट नहीं होता क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट है, वर्क एज ए लोन की तरह वर्क करते हैं, लाइबिलिटी की तरह वर्क करते हैं यहाँ पर। दैट्स वाई यहाँ पर आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा, बट बेनिफिट क्या होगा, फिक्स इनकम होगी। अगर कंपनी इज बियरिंग लॉसेज देन in that cases we come they have to pay the interest amount to the debentures। उन्हें इंटरेस्ट डिबेंचर्स को पे करना ही होगा, चाहे कंपनी लॉसेज भी बियर कर रही हो, चाहे वो, और वो पे कौन करेगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स। they will consider as the real owner of the company, then they have equity shareholders will bear the loss of interest amount which the company will pay to the debenture holders। and last but not least fifth, स्टेबल एंड कॉन्टिन्यूज इनकम। डिबेंचर्स पे इनकम ऑलवेज स्टेबल होगी एंड कॉन्टिन्यूज इनकम होगी यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप्स, डिबेंचर्स के 7 टाइप्स होते हैं, आपने किए होंगे ऑलरेडी। फर्स्ट सिक्योर डिबेंचर्स, जिसमें आपकी इनकम क्या रहेगी, सिक्योर रहेगी बाय फिक्स एसेट्स के बेसिस पे, कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटी आपकी होगी वहाँ पर जिससे आपकी इनकम सेफ रहेगी यहाँ पर। एंड सेकेंड अनसिक्योर्ड, जहाँ पर आपकी कोई फिक्स सिक्योरिटी नहीं होगी, फिक्स इनकम नहीं होगी, फिक्स एसेट नहीं होगी, तो अनसिक्योर्ड। एंड थर्ड कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जिसे आप इन फ्यूचर आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टिबल, जिसे आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, या फिर पार्शियली कन्वर्टिबल भी होता है जिसका आप कुछ पार्ट शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ डिबेंचर्स। एंड नेक्स्ट अगेन रिव्यू लेते हैं। फिक्स इनकम सिक्योरिटीज, सब कुछ फिक्स होगा, डाटा इंस्ट्रूमेंट होगा, गारंटी रिटर्न होगी, पीरियोडिकल रिटर्न होगी, इरिस्पेक्टिव होगा मार्केट फ्लक्चुएशन, बेनिफिट होगा एंड सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, प्री शेड्यूल एंड प्री डिसाइडेड पेमेंट होगी। टाइप्स 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन बॉन्ड किया हमने, ठीक है, बॉन्ड्स में फर्स्ट वन हमने बॉन्ड किया। अब बॉन्ड्स के बाद सेकंड, बॉन्ड्स के आगे टाइप्स थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, 1 ईयर to 3 ईयर, 3 ईयर to 10, मोर देन 10। एंड टाइप्स एट पर, बिलो पर, अबव पर। सेकेंड टाइप ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट इशू करती है जिसे। एंड थर्ड टाइप बैंक फिक्स डिपॉजिट्स, एंड फोर्थ वन इज NSE, फिफ्थ वन इज कॉमर्शियल पेपर, सिक्स्थ एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एंड लास्ट वन इज डिबेंचर्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस, आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से रिलेटेड, या फिर टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। ओके, थैंक यू।